चलिए, जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस समय खातब हमसे और मैं आपसे जुड़ चुका हूं। दोस्तों इससे पहले हम क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव वीडियो को आपके आगे प्रस्तुत करते थे और आप उन सारे ऑब्जेक्टिव को देखते थे। लेकिन दोस्तों आपको जान के अब खुशी होगी कि अब हमारे इसी चैनल पर क्लास 10th के सब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन आंसर को बताया जाएगा, वो भी सरल भाषा में, वो भी आपकी देहाती भाषा में, वो भी जो आपको समझ में आए, खेल कूद की भाषा में। तो दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमसे हमेशा के लिए जुड़ जाए। बहरहाल दोस्तों आप पहले इन सारे क्वेश्चन आंसर को देख लें कि आपको किस प्रकार से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आज हम लोग फाइनली क्लास 10th का साइंस का फिजिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो फिजिक्स को जैसे हमने पहले पेज पलटा के देखा तो आपका एक चैप्टर नज़र आया, लिखा था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, उसी के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इसे हम कहाँ देख सकते हैं दैनिक जीवन में। यही तो चीज़ें हैं दोस्तों। हम लोग साइंस को जानते हैं, सब चीज़ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी भी क्लास में, किसी भी यूट्यूब वीडियो में आपको ये नहीं बताया जाता है कि आप इन सारी चीज़ों को यूज करते हैं, देखते हैं और आपने कई बार भी किया है। तो दोस्तों मैं पढ़ाई के साथ साथ भी आपको वो सारे ऑब्जेक्टिव, वो सारे चीज़ें, वो सारे वाक्य बताऊंगा जिससे आप फिजिक्स को और भी आसानी से समझ सकें। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, लिखा हुआ बोर्ड में कि प्रकाश किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो बताइए, यदि मैं पूछूं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश, तो आपका आंसर होगा कि लाइट। अब लाइट मतलब रोशनी, रोशनी मतलब धूप। घर में जो आप लोग बोलते हैं रौद हो गया, कितना कड़ा रौद है, तो वो सारे चीज़ प्रकाश है। अब दोस्तों यदि मैं पूछूं कि फिर आपको देखने के लिए क्या चीज़ चाहिए, देखने के लिए, तो आप बोलोगे चश्मा, बोलोगे आँख। तो लेकिन दोस्तों देखने के लिए अहम चीज़ें होती है प्रकाश, लाइट। लाइट के बिना हम किसी भी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। लाइट के बिना हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। जैसे भी मैं सारे बल्ब को बंद कर दूं तो पूरा अंधेरा छा जाएगा, आप नहीं देख पाओगे। आप जब घर में रहे तो लाइट कट जाता है रात के समय में, तो फिर आपको कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती, फिर आपको लाइट टॉर्च का इस्तेमाल करना ही होता है। तो वही एक क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए, समझना चाहिए। क्वेश्चन है कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो चलिए हल्का सा डिफिनेशन को लिख लें ताकि आप ये सारे उथल पुथल सेंटेंस को एक लाइन एक सेंटेंस में लिख पाओ। तो हमने लिखा है क्या कि प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को दिखाता है ना, जो किसी वस्तु को दिखाता है। प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को दिखाता है। जैसे मैंने ये ले लिया, बताया क्या है, पेन रखने वाला कुछ। जैसे मैंने ये दिखाया, ये क्या है, ये मार्कर है ना। मैंने बताया ये क्या है, चश्मा है। तो कैसे देख रहे हैं, इसमें प्रकाश पड़ रही है, फिर आप उसे देख पा रहे हैं। आगे देखिए, प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को दिखाता है या देखने में सहायक होता है, उसे प्रकाश कहते हैं। एक बार पुनः आप रिपीट कर लें, प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को दिखाता है या देखने में सहायक होता है, उसे प्रकाश कहते हैं। कितनी आसान है ना। अब आपको जो भी पूछेगा प्रकाश क्या है, बता दो। प्रकाश वह कारक है जिससे कोई वस्तु दिखता है या दिखने में सहायक होता है, उसे प्रकाश कहते हैं। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। क्या समझते हैं प्रकाश के परावर्तन से, जरा बताएं। प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं? कुछ नहीं भाई, आप बहुत कुछ समझते हैं, अब तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अब समझ में आएगा। तो देखिए, परावर्तन शब्द का जो अर्थ होता है, परावर्तन का अर्थ क्या होता है, लौटना। परावर्तन का अर्थ क्या होता है, लौटना, है ना। तो डेफिनेशन आप किस प्रकार से याद करेंगे, तो देखिए लिखा हुआ है, परावर्तन शब्द का अर्थ होता है लौटना। परावर्तन शब्द का अर्थ होता है लौटना, है ना। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह, ध्यान रहे, किसी चमकीली सतह या दर्पण पर पड़ती है तो वह पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। क्या बोला, प्रकाश
परावर्तन शब्द का अर्थ होता है लौटना, अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह अथवा दर्पण मतलब आईना पे पड़ती है तो वह पुनः उसी दिशा में लौटा देती है। इसका आप एग्जाम्पल मैंने बोला था कि आप जो फिजिक्स को किए हैं तो कहाँ पे किए हैं। आप यदि बच्चे थे, जब छोटे बच्चे थे, थोड़ा सा नादान नटखट करते हो तो क्या कि आईना ले लेते थे, आईना मिरर शीशा ले लेते थे, है ना। उधर दिन के समय में लाइट आ रहा होता है, आप क्या करते थे, लाइट को लेकर के, हम तो बहुत किए हैं, मम्मी के मुंह में ऐसे ऐसे लाइट देते थे। मम्मी बोलती थी क्या कर रहा, चुकचुनी लग रहा है। कभी कबूतर लोग दाना चुग रहा होता था, लाइट लेके ऐसे करते, कबूतर लोग फिर से उड़ जाता था। तो जो लाइट पड़ रहा था आईना में, फिर क्या हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था, वही परावर्तन हो रहा था। वो जिधर से आया था उधरे उठा करके भेज देता। तो इसी को कहते हैं परावर्तन। एक बार और देखें, परावर्तन शब्द का अर्थ होता है लौटना, अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह अथवा दर्पण पर पड़ती है तो वह उसी दिशा में लौटा देती है। जैसे फिजिक्स में आपको थोड़ा सा कुछ ये बनाना पड़ेगा, तो आपने इस प्रकार से बनाया। ये देखें, इस तरह से लाइन खींचा, ये इसका परावर्तक सतह है। ये देखो कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पर जब आप सन लिख दोगे, सन लिख दोगे, ये प्रकाश है, ये प्रकाश दे रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ से आया फिर टकरा करके उसी दिशा में मुड़ गया। तो इस प्रकार से आप दो क्वेश्चन को भी आपने देखा कि प्रकाश किसे कहते हैं और परावर्तन क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रकाश से आप क्या समझते हैं, प्रकाश वह कारक है जिससे कोई वस्तु दिखता है या दिखाने में सहायता करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। दूसरा, परावर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं कि परावर्तन शब्द का अर्थ होता है लौटना, जबकि प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह अथवा दर्पण पर पड़ती है तो वह पुनः उसी दिशा में लौटा देती है। तो आई होप ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आएगी होगी। ये दो क्वेश्चन आपको कितनी अच्छी से समझ में आया कमेंट बॉक्स में दे। इसी प्रकार का वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो वीडियो को रखते हैं तक, यदि आप मेरे और सब वीडियो को नहीं देखें तो फिलहाल जाकर के आप वीडियो को देखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए।